जब चिंतामणि वैश्या ने देखा कि बिल्व मंगल पूरा आसक्त हो गया है, अब उसके पास कोई संपत्ति नहीं बची, धक्का मार के निकलवा दिया। और वो जी जान अर्पित किए हुए था बिल्व मंगल चिंतामणि पर। वो वैश्या संपत्ति की होती है, अब संपत्ति रह नहीं गई। जब कोई रास्ता नहीं रहता तो भगवान का रास्ता एक खुलता है। तो किसी संत के संग से वो वैष्णव बन गए, कंठी तिलक माला और भजन। 1 वर्ष उनके आश्रम में रहे, थोड़ी शांति मिली। उनको लगा भजन ही करना है तो वृंदावन चल के भजन करें। अब वो रास्ते में चले तो एक देवालय था, सरोवर था, तो सोचा आज रात्रि यहां रुक लेते हैं। तो रुके, सुबह देखा तो बहुत सी लड़कियां, नौवधुएं देवता का पूजन करने के लिए भगवान के आई। उनमें से एक की मुखाकृति ठीक चिंतामणि जैसी थी। जो ही देखा बस हाँ चिंतामणि। अब फिर भूल गए कि हम बाबा जी बन चुके हैं। और चिंतामणि थी नहीं, वो किसी की पत्नी थी। उस बार बार मुड़ के देखती कि बाबा जी हमारे पीछे। वो लंबे लंबे पैर बढ़ाए, अपने घर पहुंची, अपने पति से कहा कि ये पीछे जो लगा हुआ है ये कोई नीच पुरुष है। वो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था, धर्मात्मा व्यक्ति था। बाहर निकला, फिर दरवाजे पे खड़े तो दृष्टि से देखा वैष्णव तिलक ऐसे। कैसे महाराज? अंदर बुलाया, बैठा ला। आप कैसे आए, क्या सेवा करूं? बोले जो अभी गई कौन है? तो उनका हमारी अर्धांगिनी पत्नी है। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। बोले अवश्य। अपनी पत्नी से कहा आओ और इसके सामने खड़ी हो जाओ, और जब तक ये देख करके ये न कह दे जाओ तब तक खड़ी रहो। उनका जो आज्ञा। आई और अपना घूंघट खोला, खड़ी हो गई। बिल्व मंगल जैसे देखे। उनके अंदर जो बात आई वो बड़ी जोर की आई कि अरे नेत्रो, तुमने फिर मुझे भगवान के मार्ग से हटा दिया। 1 वर्ष तक गुरुजी ने मुझे संभाला और फिर मुझे वहीं गिरा दिया। एक काम कर सकती हो, मुझे 2 सुई दे सकती हो? तो ला के दे दिया। तो उनका हे भगवान, जिन नेत्रों ने मुझे आपके मार्ग से हटाया, आज के बाद ये संसार नहीं देख पाएंगे। और आंख फोड़ ली और चल पड़े। तो रास्ते में भगवान उनको पकड़ लिया और वृंदावन लाए। और इतने बड़े महापुरुष हुए कि उन्हें बिल्व मंगलाचार्य कहा गया।